रिकॉर्ड वगैरह होता है सफ़ा मिसल पे, उससे ये चीज़ पता चलती है कि कोई भी एक्यूज्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही उस ऑफेंस में, तो फिर वहाँ पे उस एक्यूज्ड पर्सन को कोर्ट एक्विट कर देती है और इस एक्विटल को क्लास ए एक्विटल कहती है। ये रिवीजनेबल है, इसके अगेंस्ट हम लोग अपील फाइल नहीं करते, रिवीजन लाई करती है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्विटल और प्री मैच्योर एक्विटल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्विटल को देखेंगे, उसके बाद प्री मैच्योर एक्विटल को देखेंगे, उसके बाद हम लोग दो जजमेंट्स देखेंगे। एक जजमेंट में ओल्ड व्यू दिया गया है एक्विटल और प्री मैच्योर एक्विटल से रिलेटेड, और दूसरी जजमेंट में लेटेस्ट व्यू दिया गया जिसमें एक्विटल और प्री मैच्योर एक्विटल के बीच डिफरेंस बताया गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने जुडिशरी के पास पेपर से लिया है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने इस टॉपिक को स्किप नहीं करना और इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक्विटल की सिंपल सी डेफिनेशन है, आप सबको पता है कि जब एक पर्सन पे कोई एलिगेशन लगता है कि इसने ये सर्टन ऑफेंस कमिट किया है, तो उस एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की जाती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है जो भी कंसर्न कोर्ट होती है, और कोर्ट उस रिपोर्ट पे चार्ज फ्रेम करती है एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट। अब चार्ज फ्रेम करने के बाद जो प्रोसिक्यूशन है जिसने ये एलिगेशंस लगाए हैं इस एक्यूज्ड पर्सन पे, प्रोसिक्यूशन को बोला जाता है कि अपना केस प्रूव करो। प्रोसिक्यूशन अगर अपना केस प्रूव करने में फेल हो जाती है और कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर करती है सारे फैक्ट्स वगैरह एविडेंसेस देखने के बाद के जो एक्यूज्ड पर्सन है वो इनोसेंट है, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो फिर वहाँ पे उस एक्यूज्ड पर्सन को एक्विट कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। अब जब एक एक्यूज्ड पर्सन को एक ऑफेंस में एक्विट कर दिया जाता है, उसको बरी कर दिया जाता है, तो फिर उस मुलज़म को उसी सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से ट्राई नहीं किया जा सकता। और ये चीज़ डिफ़ाइन की गई है आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में और सेक्शन 403 सीआरपीसी में। अब सेक्शन 403 सीआरपीसी को प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्टी भी कहते हैं कि जब एक मुलज़म को एक ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा चुका है तो फिर उस सेम ऑफेंस के लिए उस एक्यूज्ड पर्सन को दोबारा से ट्राई नहीं किया जा सकता। अब प्री मैच्योर एक्विटल में क्या होता है, एट एनी स्टेज ऑफ द केस जब एक एक्यूज्ड पर्सन खुद को इनोसेंट समझता है, उसको लगता है कि जो चार्ज उसके अगेंस्ट फ्रेम किया गया है ये ग्राउंडलेस है, ये बेबुनियाद उस पर चार्ज फ्रेम किया गया, पुलिस ने फॉल्स एफआईआर उसके अगेंस्ट फाइल की है और ये चार्ज फ्रेम किया गया है, या फिर एक्यूज्ड पर्सन की कन्विक्शन की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है जो उस पर चार्ज फ्रेम किया गया उसकी बेस पे, तो फिर यहाँ पे जो एक्यूज्ड पर्सन है वो एक एप्लीकेशन मूव करता है मैजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 249A सीआरपीसी, और अगर जो ट्रायल है वो ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो फिर वहाँ पे अंडर सेक्शन 265 सीआरपीसी ये एप्लीकेशन मूव की जाती है। तो फिर कोर्ट सारा रिकॉर्ड देख के आर्गूमेंट सुन के ये चीज़ डिसाइड करती है कि प्री मैच्योर एक्विटल का आर्डर पास करना चाहिए या नहीं। तो ग्राउंड्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं कि अगर जो चार्ज है वही ग्राउंडलेस है या फिर अगर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है एक्यूज्ड पर्सन को सज़ा देने की उसकी कन्विक्शन की, तो ये दो ग्राउंड्स हैं इसकी। अब ये दो जजमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं एक्विटल और प्री मैच्योर एक्विटल से रिलेटेड। जो 2000 PCRLJ 2072 जजमेंट है इसमें ओल्ड व्यू दिया गया है एक्विटल और प्री मैच्योर एक्विटल से रिलेटेड। इसमें डिस्कस किया गया है कि जो एक्विटल और प्री मैच्योर एक्विटल है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर लेटेस्ट व्यू की बात की जाए जो कि 2012 PCRLJ पेज नंबर 507 है, इसमें डिफरेंस बताया गया है कि एक्विटल और प्री मैच्योर एक्विटल में बेसिकली क्या डिफरेंस है। अब अगर एक्विटल और प्री मैच्योर एक्विटल के बीच डिफरेंस की बात की जाए तो जो कॉमन डिफरेंस है आप सबको पता है, जो अंडर सेक्शन 245 सीआरपीसी या फिर 265H सीआरपीसी एक्विटल ग्रांट किया जाता है,
वो आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस अगर कोर्ट ये चीज़ कंसीडर करती है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो गिल्टी नहीं है, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, वो इनोसेंट है, तो फिर वहाँ पे उसको एक्विट कर दिया जाता है। लेकिन अगर प्री मेच्योर एक्विटल की बात की जाए जो कि अंडर सेक्शन 249A CRPC और 265 के CRPC ग्रांट किया जाता है, ये कंसर्न कोर्ट जो है वो एट एनी स्टेज ऑफ द केस अगर कोर्ट को लगता है कि उस कोर्ट में एक्यूज्ड पर्सन एप्लीकेशन मूव करता है और कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जो चार्ज फ्रेम किया गया है ये ग्राउंडलेस है या फिर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है एक्यूज्ड पर्सन की कन्विक्शन की, तो फिर वहाँ पे उस एक्यूज्ड पर्सन को एक्विट कर दिया जाता है। इसको प्री मेच्योर एक्विटल कहते हैं। ये कॉमन डिफरेंस है जो हम सबको पता है। उसके बाद जो लेटेस्ट व्यू दिया गया है जजमेंट 2012 PCR LJ 507 में, इसमें बेसिकली दो डिफरेंस बताए गए हैं एक्विटल और प्री मेच्योर एक्विटल में। अब जो फर्स्ट डिफरेंस है, जो एक्विटल है अंडर सेक्शन 245 CRPC और 265H CRPC, ये एक्विटल क्लास ए एक्विटल इसको कहते हैं। अब क्लास ए एक्विटल में क्या होता है, जब प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करने में फेल हो जाती है और कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो इनोसेंट है, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, कोर्ट के सामने जो भी रिकॉर्ड वगैरह होता है सफ़ा मिसल पे, उससे ये चीज़ पता चलती है कि कोई भी एक्यूज्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही उस ऑफेंस में, तो फिर वहाँ पे उस एक्यूज्ड पर्सन को कोर्ट एक्विट कर देती है और इस एक्विटल को क्लास ए एक्विटल कहते हैं। लेकिन जो प्री मेच्योर एक्विटल है उसको क्लास बी एक्विटल बोला गया है इस जजमेंट में। अब क्लास बी एक्विटल में क्या होता है, जब प्रोसिक्यूशन सफिशिएंट एविडेंस के थ्रू उन एलिगेशंस को प्रूफ नहीं कर पाती जो एलिगेशंस प्रोसिक्यूशन ने एक्यूज्ड पर्सन पे लगाए हैं, तो फिर यहाँ पे जितने भी डाउट्स होते हैं उन सारे डाउट्स का बेनिफिट जाता है एक्यूज्ड पर्सन को, और एक्यूज्ड पर्सन को ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस यहाँ पे एक्विट कर दिया जाता है और इस एक्विटल को हम लोग क्लास बी एक्विटल कहते हैं। जो एक्विटल अंडर सेक्शन 245 CRPC और 265H CRPC है, ये अपीलेबल है। लेकिन अगर प्री मेच्योर एक्विटल की बात की जाए जो कि अंडर सेक्शन 249A CRPC और 265 के CRPC है, ये रिवीजनेबल है, इसके अगेंस्ट हम लोग अपील फाइल नहीं करते, रिवीजन लाई करती है यहाँ पे। और अगर प्री मेच्योर एक्विटल के अगेंस्ट अपील आ जाती है तो उस अपील को रिवीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक्विटल और प्री मेच्योर एक्विटल के बीच डिफरेंस था। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।